नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है और दोस्तों जिसकी तैयारी अच्छी खासी थी वो एग्जाम अच्छे तरीके से देकर आया होगा। तो देखेगा दोस्तों, जिसका एग्जाम आपका कल है, मतलब आपका 24 अगस्त को है, तो उसके लिए मैं क्या प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने जब आपका पेपर देखा 23 का, तो उसमें देखा कि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और काफी इजी क्वेश्चन थे। तो देखेगा दोस्तों, जब क्वेश्चन आपको आ जा सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको आ जा सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको कल को भी देखने को मिलेंगे। तो इसी बेस पे मैं काफी सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको और आपसे पूछने वाला हूं कि इनका आंसर क्या रहने वाला है। अगर दोस्तों आपने ये प्रैक्टिस सेट देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कल को जब आप पेपर में बैठोगे तो आपका अच्छा स्कोर ही हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है। ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन आपको आते हैं, पर क्या होता है कि उनका तरीका आपको नहीं आता। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन तो आप कर लोगे, पर आपको क्या होता है कि एग्जाम में सब चीज होती है मेरे दोस्त, पर आपका समय नहीं होता। तो समय बचाने के लिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि √5 है, प्लस के कितना भी √3 है, और बटे में कितना √5 है, और माइनस के कितना √3 है, और प्लस के √5 माइनस के √3, और बटे में कितना √5 और प्लस के √3। अब दोस्तों इसके आधार पर मैं दो क्वेश्चन समझाने वाला हूं आपको। पहले तो आप इसका आंसर जल्दी से हमें बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों आज इस शिफ्ट में क्या है कि आपको क्वेश्चन आया है, पर इसी बेस पर आया है, थोड़ा सा इसको चेंज करने के साथ। ठीक है, तो कल को क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस सेट में बनोगे ना तो आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों इसका तरीका एक होता है कि जब भी आपको यहाँ प्लस का क्वेश्चन दिखाई देता है, तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको माइनस का चिन्ह या आपको प्लस का चिन्ह दिखाई देता है। बस सिर्फ इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, माइनस का और प्लस का। जब भी आपको प्लस वाला कॉन्सेप्ट दिखाई दे तो आपको दो सूत्र याद रख लेने हैं। देखो प्लस वाले के लिए, प्लस वाले की याद रखना, दो कॉमन ले लेना है, ए स्क्वायर प्लस के क्या कर लेना भाई, बी स्क्वायर कर लेना है, बटे में ए स्क्वायर माइनस के क्या कर लेना, बी स्क्वायर। जब भी आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे तो आपको इस सूत्र के माध्यम से सोल्व करना है, और जब आपको माइनस का दिखाई दे, जैसे माइनस का दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, 4ab बटे में कितना लिख लेना भाई, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जब भी आपको प्लस का चिन्ह तो इस सूत्र से सोल्व करना, माइनस का चिन्ह हो तो इस सूत्र से सोल्व करना। अब दोस्तों इससे सोल्व कर लेते हैं। आपने देखा होगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए बी ए बी। अब इसको सोल्व करने का तरीका आपको सिंपल याद है, बस वैल्यू रखनी है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। वैल्यू कैसे रखोगे, देखो दो का दो तो आप कॉमन ले लेना है, ए का मान कितना भाई, ए का मान √5 है, जी बिल्कुल √5 है, प्लस के और स्क्वायर चढ़ जाते मेरे दोस्त, स्क्वायर चढ़ा दो। बिल्कुल थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रही हूँ, मतलब लॉन्ग में समझा रही हूँ, बस समझ लो और ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में देखो दो कॉमन ले लिया हमने, वो कितना भी √5 है, √5 है, स्क्वायर चढ़ गया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस का चिन्ह है, बी कितना है √3 है, और स्क्वायर चढ़ गया, स्क्वायर लगा दिया, बटे में आपने देखा होगा ए है तो √5 है, √5 का स्क्वायर चढ़ गया, आपको देख रहे हो सिंपल, माइनस है तो बी कितना √3 है, √3 लगा दिया और स्क्वायर चढ़ा दिया। अब दोस्तों इसको सिंपली करने के टाइम अगर चाहते हैं आप तो इतना ना लिखते हुए बस आप डायरेक्ट लिखते, देखो दो का दो, इस रूट से ये रूट, 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 बचा कितना ऊपर 5 बचा, वो प्लस के कितना बचा भाई 3 बचा, बटे में कितना बचा 5 बचा, माइनस कितना बचा 3 बचा। अब दोस्तों ये लाइन ना लिखते हुए आपको इतनी लाइन लिखनी थी सिर्फ। ठीक है, अब देखो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, दो का दो कॉमन ले लो, और 5 3 कितने हो गए भाई 8 हो गए, बटे में कितने हो गए 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 से 2 गया, और 8 आपका राइट आंसर आ चुका है। जब भी आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे तो आपको इस सूत्र से ही सोल्व करना है। अब दोस्तों माइनस वाला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कि माइनस वाला में किस प्रकार से सोल्व करना है। बस आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इन क्वेश्चनों को भी अगर आप छोड़कर आ जाते हो तो भाई आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वाला क्वेश्चन है एक आपके सामने, जैसे कि √7 है, प्लस के कितना भी √3, √7 माइनस के कितना भी √3, माइनस के √7 माइनस के कितना √3, और √7 और प्लस के कितना √3 है। अब दोस्तों इसको आपको सोल्व करना है। अब ऐसा होता है कि देखिएगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एग्जाम में आपकी सब चीज होती है, आप करने को इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, इनका एल्सियम लेकर फिर इसको ऊपर लेकर जाकर। ठीक है, पर क्या होता है एग्जाम में सब चीज होती है मेरे दोस्त, पर समय नहीं होता, तो समय को बचाना है हमें, तो क्वेश्चन तो आसानी से करना होगा। और दोस्तों आपको क्या है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। अभी तो पसंद आने के लिए मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, जब आए ठीक है, बस इतना ही करना। मैं आपसे कोई ज्यादा चीज नहीं मांगता हूँ, सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ और कमेंट मांगता हूँ कि कमेंट में ये बताओ क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है बस। अब देखो मैंने आपको बता दिया प्लस वाला केस था तो हमने इस प्रकार से सोल्व करा, और जब दोस्तों यहाँ माइनस वाली संख्या है तो हमें इससे सोल्व करना। इससे सोल्व करेंगे तो 4 का 4 हमने लिख लिया, उसके बाद में ए का मान कितना √7 है, वही √7 लगा लिया, ए कॉमा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी है तो कितना कर लेंगे √3 कर लेंगे। ठीक है, बटे में ए स्क्वायर मैंने अभी बताया था, तो चलो करके दिखाता हूँ सोल्व। ए का मान कितना √7 है, 7 का √7 का स्क्वायर, माइनस के बी का मान कितना √3 है, और किसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों ऊपर वाली संख्या तो सोल्व करेंगे तो 7 के कितने हो जाते हैं 21, मैंने ये चीज आपको सिखा रखी है। 7 के कितने हो जाते हैं 21, तो 4 कितना हो जाएगा √21 हो जाएगा, बटे में अगर इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 7, 7 माइनस के 3, 7 में से 3 घटाऊंगा कितने बचेंगे 4, 4 का 4 लिख ले, 4 से 4 कट जाएगा, कितना जाएगा √21 आ जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आएगा प्लस माइनस का, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर दोगे। चलेगा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और है बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज आए हुए हैं ना, मैंने उसी बेस पर क्वेश्चन निकाल कर रखे हुए हैं। जैसे कि दोस्तों एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब ये तो सिर्फ आपके क्वेश्चन में का ही है जो क्वेश्चन आपको आया हुआ है आज, क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, बस आपको बताना जल्दी से।
जैसे कि 36 है और कितना अभी 34 है और कितना आपका 30 है और 28 है और कितना मेरे दोस्त 24 है और क्वेश्चन मार्क है। जल्दी से ये बताओ इस नंबर सीरीज में जो अगली संख्या आएगी वो आपकी क्या आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इसमें देखोगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा और यहां से यहां तक जाने के लिए ये देखना पड़ेगा इसमें कितना प्लस है कितना माइनस है। क्या इसमें प्लस का केस चल रहा, आप कहोगे 36 से 34 30 28, इसमें माइनस का केस तो चल नहीं रहा भाई। क्यों? क्योंकि माइनस का केस मतलब प्लस का केस नहीं चल रहा, इसमें चल रहा माइनस का, क्योंकि 36 से घटती हुई संख्या दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों यही बड़ी बड़ी संख्या दिखाई देती है 36 से 46, 46 से 80, 80 से 120, 120 से 260, तो आपका क्या होता मल्टीप्लाई होती। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं 36 से 34 तक गए, 36 से 34 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, माइनस के 2 करना पड़ा। अब इसी प्रकार 34 से 30 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ जल्दी से, माइनस के 4 करना पड़ेगा। और 30 से 28 तक जाने के लिए माइनस के 2 और 28 से 24 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4। अब यहां तक अगली संख्या तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप हमेशा क्या गलती करते हो, आप सोचते हो यार 36 से 34 तक गए माइनस के 2 और 34 से 30 तक गए तो माइनस के 4 आएगा, तो इसका मतलब हमारी सीरीज गलत हो गई, माइनस के 2 ही आना यहाँ पर चाहिए था। तो दोस्तों थोड़ा सा आप आगे चलकर देखा करो कि सीरीज में कोई गलती तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब क्या पता हमारे इस सीरीज से आंसर आ जाए। तो आपने देखा 2 4 2 4, तो अगली संख्या आपकी माइनस के 2 आ जाएगी, 24 में से 2 घटाओगे तो 22 हो जाएगा और 22 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था आज आपके एग्जाम में, उसको करवा देता हूँ, ठीक है। मतलब आया था वो तो काफी आसान था, मैं उसके लेवल से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो 1 2 3 4 और ये होगी भी 5, ठीक है। तो आप लिख लो यहाँ पर 50, 122 कितना 5 है और कितना भी आपका 10 है, और एक संख्या यहाँ लिखो आपको कितनी, सही तो है 50 122 5 10, तो यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इसके आपको जब तक इसके आपको पास ऑप्शन नहीं होंगे ना, तो जब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ A B C D। देखो कितना हो गया भाई 26 25 और कितना हो गया आपका 23 23 और कितना हो गया आपका 27। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करो, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो देखिएगा आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको माइंड में हमेशा एक चीज याद होनी चाहिए कि वर्ग याद होने चाहिए और क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपके वर्ग याद होंगे क्यूब याद होंगे ना, तो इन क्वेश्चनों को देखोगे और तुरंत इनको सोल्व कर आ जाओगे। कैसे? आपने देखोगे 50 तो है यार, किसी के वर्ग के पास तो नहीं आता, आप आओगे सर 7 के वर्ग के पास आता है, 7 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो 7 7 49 हो जाते हैं, प्लस के 1 करा तो कितना हो गया भाई 50 हो गया। उसी प्रकार से 122 देखोगे तो आपको 11 के वर्ग के पास आता है, तो 11 11 लम, देखो 11 है, 11 का स्क्वायर 11 11 121 हो जाते हैं, प्लस के 1 करता हूं कितने हो जाते हैं 122 हो जाते हैं, ठीक है 122 हो गया। इसी प्रकार से 5 किसके वर्ग के पास आता है, 2 के वर्ग के पास आता है, तो आप 2 का वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस के 1 करोगे कितना हो गया भाई 5 हो गया, सिंपल है। इसी प्रकार से 10 देखोगे तो आप कहोगे 3 के वर्ग के पास आता है, 3 का क्या हो जाएगा क्यूब नहीं भाई वर्ग, 3 के कितने हो जाते हैं 9, प्लस के 1 करूंगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यह देखना है यहां संख्या लाने के लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें कि हम वर्ग के पास पहुंच जाए और प्लस के 1 हो जाए और उसमें संख्या जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाए। तो दोस्तों हमें एक ऑप्शन 26 ही दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों मेरे ये 5 के वर्ग के पास आता है, 5 पंजे कितने हो जाते हैं 25, प्लस के 1 करता हूं तो कितना हो जाता है 26, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 26, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन आपके अच्छे खासे हैं, वो भी एग्जाम में आने लायक, तो आप इस क्लास में बने रहोगे ना तो आपका डाउट अच्छे से अच्छा क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था आपका यूनिट प्लेस का, उसका भी करवा देता हूं मैं। देखो यूनिट प्लेस का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं थोड़ा सा, तो आपने देखा होगा जैसे कि आपके सामने 2 है 6 है 4 है 1 है और 5 है, ठीक है। इसके ऊपर 2 6 5 7 8 1, अगर आपसे इसमें पूछा जाए बताओ भाई UNIT यूनिट प्लेस, इसमें यूनिट प्लेस अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस प्रकार से जवाब दोगे, ठीक है। आपके पास काफी सारे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन कितना होगा भाई आपका, जैसे कि A B C D, 1 2 3 4 और एक डी मान लो 5, ठीक है। आपके पास 5 ऑप्शन है और 5 ऑप्शनों में से आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट प्लेस बताओ, इतनी संख्या दे दी और यूनिट प्लेस बताओ, तो आप किस प्रकार से बता पाओगे। तो मेरे दोस्त इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपको मैंने एक तरीका लिखवाया था, कितना भाई 0561, 0561। जब भी आपको इस वाली संख्या में जो घात चढ़े ना उस संख्या को छोड़ो और जो सी संख्या की घात चढ़े, जैसे कि इस वाली संख्या में बस लास्ट की संख्या देखो कि इसमें से कोई अक्षर तो है नहीं, इसमें दिख रहा है 5 है, तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई 5 ही हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ 5 की जगह अगर आपका कितना होता 6 होता, अब आपसे पूछा जाए यूनिट प्लेस बताओ, तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। देखो ये लगा दूं कितना हो जाएगा भाई 6 ही हो जाएगा। अब दोस्तों 6 की जगह 6 ना होते हुए यहाँ कितना होता 1 होता, अगर मैं आपसे अब इसमें पूछूं यूनिट प्लेस बताओ तो आपका यूनिट प्लेस कितना होगा 1 ही होगा। अगर दोस्तों 1 ना होते हुए 0 होता, अगर मैं आपसे पूछूं इसका यूनिट प्लेस बताओ तो इसका यूनिट प्लेस 0 ही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर ना ही हमारा 0 आए 5 आए 6 आए 1 आए तो हम कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्त अगर आपको यहाँ 7 दिखाई दे जाए 7 दिखाई दे जाए 4 दिखाई दे जाए 4 के बाद में कौन सी संख्या रह रही है हमारी 2 दिखाई दे जाए 2 के बाद में 9 दिखाई दे जाए, मतलब यहाँ पर इन संख्या दिखाई दे जाए, मतलब आपको इनमें से कोई
संख्या ना दिखाई दे और ये संख्या दिखाई दे जाए तो आप इसका यूनिट प्लेस कैसे निकाल पाओगे। तो मेरे दोस्त उसका तरीका एक होता है, कितनी भी लंबी सीरीज हो आपकी, जैसे 81 है तो लास्ट की 2 संख्या लेनी है। यहाँ 81 आ सकता, 92 आ सकता, 93 आ सकता, 82 आ सकता, 18 आ सकता, 19 आ सकता, कुछ भी आए तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, मतलब 2 संख्या लास्ट की लेनी है और बटे में आपको 4 कर देना है। 4 से इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा कटेगा 4 ढाई 40, 4 ढाई 40, मतलब अगर देखोगे तो कितना शेष बचेगा, इसमें एक शेष बचेगा। ठीक है, जब एक शेष बच गया मेरे दोस्त, एक क्या बचा भाई, शेष बचा। अब जो एक शेष बचा है, जो उनकी संख्या अगर है 7 है तो आपको 7 का 1 कर देना है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 ही होता है। जैसे 7 की गुणा 1 करूंगा तो 7 ही बचेगा। इसी प्रकार से 4 की करूंगा तो 4 ही बचेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर 2 होता तो आपको कितना शेष बचता भाई, 2 शेष बचता। जैसे 2 बचता तो 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 7 7 कितने हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं। 49 का मैं लास्ट वाला लेता और 4 की अगर बात करूं, 4 की स्क्वायर करता तो 4 चौक 16 हो जाते हैं, 16 का भी लास्ट वाला लेता। ये चीजें मैंने आपको समझा रखी है। हमेशा याद रखना जो लास्ट में संख्या आती है वो उसको भाग करके देखो 4 से जो भाग करोगे तो पूरी पूरी चली जाएगी और शेष कितना बचेगा। जो शेष बचे बस आपको जो संख्या दे रखी हो उसके ऊपर चढ़ा दो, उसके बाद 2 शेष बच रहा है 2 चढ़ा दो, 3 बच रहा है 3 चढ़ा दो और आप अपना राइट आंसर ले आओ। ठीक है, चलो ये हुआ आपका यूनिट प्लेस का फंडा खत्म। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ था, बहुत सिंपल था कि मतलब ये आए हुए क्वेश्चन नहीं मेरे दोस्त, आने की संभावना है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं तो भाई आ भी सकता है। अगर एक क्वेश्चन की बात करूं मैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि सरलीकरण का। ठीक है, इस प्रकार का देखो क्वेश्चन था आपका कि 625, ठीक है 625 और प्लस के कितना भी आपका 484 था। अब 625 484 है तो बस आपसे इसमें यह पूछा गया है, बस आपको सिंपल पूछा गया है कि इसको सोल्व करो। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, पता है क्या, कि इस संख्या को देखने के बाद ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्वेश्चन कैसा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, रूट चढ़ा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को कौन स्टूडेंट कर पाएगा, इस क्वेश्चन को वो स्टूडेंट कर पाएगा जिसके ये याद होगा कि 484 किसका वर्ग होता है, 625 किसका वर्ग होता है आपका, वो स्टूडेंट इसको कर पाएगा। अगर उससे नहीं आता 484 वर्ग नहीं आता, उसके याद है तो वो ये कर पाएगा कि 484 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो कितने का होता है और 625 को रूट से बाहर निकालूंगा तो कितने का होता है। तो मेरे दोस्त आपका देखोगे तो 625 तो आपका 25 का होता है और प्लस का 484 किसका होता है, मतलब जल्दी से, ये 22 का होता है। अगर दोनों को जोड़ूंगा तो 5 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे और 2 2 कितने हो जाएंगे 4 और 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन में कुछ था, पर था बहुत कुछ। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपके वर्ग और क्यूब याद नहीं है। अगर जिसके वर्ग और क्यूब याद होंगे वो इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर आ जाएगा। चलेगा दोस्तों, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था कि बस आपको कहना था कि वर्ग याद करो, क्यूब याद करो, क्या पता आपका कहां पर जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आपके पास एक दिन बचा हुआ भाई, अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे वाली। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ था, वो सिंपल था कि अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, देखो सिंपल कहा गया है कि 2 संख्याओं का योग 18 है और उनका अंतर 12 है। ठीक है, 2 संख्याओं का योग 18 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। अब दोस्तों 2 संख्या, क्वेश्चन रखना लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 2 संख्याओं का योग 18 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्या का गुणनफल क्या है। ठीक है, अब दोस्तों मेरे पास ऐसी तो चीज है नहीं कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिखे हुए क्वेश्चन आए गया, मैंने सोल्व करा दिया क्वेश्चन आ गया, वो होता भाई स्मार्ट बोर्ड पर। हमें छोटे यूजर, उसके लिए आपकी जरूरत पड़ती है सपोर्ट की। अगर सपोर्ट करोगे तो भाई उस लेवल तक भी पहुंच पाएंगे, पर क्या है कि आपको जरूरत है हमें सपोर्ट करने की और हमें जरूरत है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की। ठीक है, तो बस भाई आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बस इतना कहना है। और क्वेश्चन नोट करना तो भाई कर लो कि 2 संख्याओं का योग 18 है और उनका अंतर 12 है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। बस आपको इतना छोटा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको 3 क्वेश्चन समझाने वाला हूं। ठीक है, देखो अगर लिखना चाहूं तो 2 संख्याओं का योग, अगर क्वेश्चन में पूछा गया 2 संख्याओं का योग, तो आपको कुछ नहीं करना कि x प्लस के y बराबर कितना दे रखा है भाई, आपको 18। अगर योग पूछा जाएगा तो आपको प्लस करना है, 2 संख्या बोली गई है तो आपको x और y माननी है हमेशा। ठीक है, x y मान लो, a b मान लो, z a मान लो, कुछ भी मान लो, 2 संख्या अगर योग पूछा गया तो आपको प्लस कर देना। बाद में कहा गया कि और उनका अंतर 12 है। मेरे दोस्त अंतर की बात करी जाएगी तो माइनस कर दो, बराबर 12 कर दो। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है संख्या कौन कौन सी मानी हमने, x और y मानी। गुणनफल की बात करेंगे तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई करनी है और x और y, अंतर की बात करें जाएगा तो माइनस करनी है और x और y योग की बात करेगा तो आपको प्लस करनी है। बस इतना करना है और हमें इन तीनों का आंसर अब देना है। अब इन तीनों का आंसर देने के लिए हमें यह याद होना चाहिए कि x का मान कितना है, y का मान कितना है, और हम आंसर निकाल देंगे बहुत सिंपल तरीके से। दोस्तों कैसे निकालते हैं, अब बात ये नहीं थी इस क्वेश्चन को समझाने की कि मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन के अंदर से भी कुछ नहीं है, निकाल कर देना आपको। क्या ये देना है कि x का मान कैसे निकलेगा, y का मान कैसे निकलेगा। अब x का मान निकालने के लिए आपने देखा कि x कितने हो जाएंगे आपके, 2x हो जाएंगे। जो प्लस वाली संख्या होती है हम उसको ही जोड़ लेते हैं। देखो x प्लस का तो 2x प्लस का हो गया है। बराबर में आपको ने क्या देखा कि 18 और 12 को अगर हम जोड़ते हैं, 8 और 2 10 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 0, और 1 कितना हो गया 2 और कितना हो गया 30 हो गया। और x का मान निकालने के लिए 2 से मैं इसको काटता हूं तो कितनी बार जाता है, 15 बार जाता है। x का मान सिंपल आपने निकाल लिया। अब दोस्तों y का मान निकालने के लिए एक इक्वेशन उठा लो, या तो आप ये उठा सकते हो या आप ये उठा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली इक्वेशन उठा लेते हैं। कैसा उठाएंगे,
देखो x है प्लस के y है बराबर 18। अब मेरे दोस्त x का मान आपने देख रखा 15 है, तो 15 का 15 लिख दो, प्लस का y है बराबर कितना हो गया 18 हो गया था। अब y का मान निकालने के लिए आपको 18 और इस 15 को मैं इधर लेकर जाऊंगा, तो ये प्लस का है तो इधर जाकर क्या हो जाता है माइनस का हो जाता है। बराबर के केस में जब मैं संख्या चेंज करता हूं तो उसका मान चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। अगर मैंने 15 इधर ले गया, प्लस की थी, देखो जिसका अगर कुछ नहीं होता वो प्लस होता है, तो प्लस की थी इधर जाकर माइनस की हो गई। अगर दोस्तों अगर यहाँ माइनस की होती तो इधर जाकर प्लस की हो जाती। अब 18 में से मैं 15 घटाऊंगा, तो बताओ जल्दी से 18 में से 15 में घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 3 बचेगा। y बराबर आपका 3 आ गया। अब दोस्तों आपसे चाहे गुणनखंड पूछा गया हो, अंतर पूछा गया हो, योग पूछा गया हो, तो कुछ नहीं करना, आपको x और y, x का मान कितना 15 है और y का मान कितना आपका 3 है। गुणा पूछी गई तो 15 से कितने हो जाएंगे भाई 45 हो जाएंगे। 15 अंतर है कितना है भी आपका 3 है, तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। 15 प्लस के 3 है तो कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो आप ये तीनों आंसर अब आ चुके हैं। ठीक है, बस आपको इतना करना था। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। बस इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब यही था कि आपको किस प्रकार से मान निकालने हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बहुत अच्छा सा कोई क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। देखो एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है जैसे कि 180 360 420 का एचसीएफ। बस आपको एचसीएफ बताना। अब जल्दी से बताओ कि 180 360, ठीक है, कितना भाई 360 है और 420 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना। अब दोस्तों इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा याद रखना एचसीएफ ज्ञात करते किस प्रकार से। ये चीजें तो मैंने बेसिक में बता रखी है आपको। यहां बताता हूं कि आपको जब भी 3 संख्या दे रखी हो और उसमें एचसीएफ पूछा गया हो, 3 की जगह 4 भी दे सकता है, मतलब जैसे 180 360 420 या 272 390, इस प्रकार से लंबी संख्या भी देता है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेनी है अगर एचसीएफ का केस है तो। जैसे सबसे छोटी कौन सी इसमें 180 है, ठीक है, 180 है मेरे दोस्त। 180 को भाग करना है 180 से, जो सी थोड़ी सी बड़ी होती है। बड़ी कौन सी है इसमें 360 है, 360 को अब 180 से 360 को भाग दो पूरे तरीके से, मतलब पूरा भाग चला जाए, ऐसा नहीं है कि अधूरा रहे। तो पूरा भाग देंगे, जैसे 180 18 दूनी कितने हो जाते हैं आपके 36 हो जाते हैं। 360 तो इसका मतलब यहाँ पर पूरा चला गया। ठीक है, अगर दोस्तों जब पूरा यहाँ चला गया भाग तो हमारा एचसीएफ कौन सा हो गया भाई, ये वाला हो गया एचसीएफ। तो आप यही गलती करते हो, आप इसको आंसर लगा जाते हो कि एचसीएफ हमारा निकल गया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने 2 संख्या से निकाला, क्योंकि संख्या तो आपके आगे भी है, अभी तो 420 भी है, इससे भी तो निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे भी निकालते हैं। जो एचसीएफ हम निकालते हैं अब उसी एचसीएफ से हमें अगली संख्या को भाग देना है। जैसे कि 420 बचा हुआ है हमारा, 420 को अगर हमें भाग देना आप इससे, जो हमने निकाला 180, ठीक है, 180 निकाला। अब 180 को भाग दो तो 18 दूनी कितने होते हैं आपके 36 होते हैं, 360। अब इसको हम 420 में से 360 माइनस करूंगा तो कितना बढ़ जाएगा, बताओ जल्दी से, कितना बचेगा भाई, 12 कितना बच जाएगा 60 बच जाएगा। ठीक है, 60 बच जाएगा। अब दोस्तों जो 60 बचा हुआ है, इस 60 को अगर अब ये भाग देना है इस वाले 180 से, मतलब 160 को भाग देना है 180 में, तो 180 में भाग दे देता हूँ। अब 6 से काटो, जब तक पूरा नहीं जाता ना, एचसीएफ का मतलब होता पूरा चला जाना चाहिए जब हमारा एचसीएफ निकल कर आता है। एचसीएफ है बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है, देखो 6 से काटेंगे, 6 6 36 कितने जाएंगे आपके 18, तो 180 ये तो पूरा चला गया। जब पूरा चला गया तो अब इस क्वेश्चन में जो हमारा एचसीएफ निकला है भाई, वो निकला है हमारा कितना 60, ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो दोस्तों अभी तक यार इतना अच्छे तरीके से मैं आपको कंटेंट समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, ये गलत बात है। जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, क्योंकि आपके सामने भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको मैं करवाने वाला हूँ। चलेगा, क्वेश्चन कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हमें सोल्व करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। देखिएगा, एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि आपको इसमें तरीका याद करना है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, यदि 56 गुणा 11 बराबर कितना आपका 9 है, और आपका 37 गुणा 13 बराबर कितना 6 है, और 42 गुणा 12 बराबर कितना 3 है, और आपका 87 गुणा 77 बराबर आपसे पूछा गया। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, भले ये क्वेश्चन ना हो पर इस टाइप से आ रहे हैं। कभी आपको यहाँ पर स्टार दे देता है, मल्टीप्लाई देता है, गुणा दे देता है, भाग देता है, कुछ भी दे देगा और आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये होता है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, और इसमें लगाना होता है आपको तर्क। तो तर्क लगा देते हैं। देखो 6 5 हमने क्या काम करा, 56 में से 11 घटाऊंगा तो बहुत बड़ी संख्या घटेगी, और यहाँ तो 9 है, अब 9 हमें बनाना है। तो दोस्तों सिंपल इसमें जो तरीका लग रहा है, पता क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है कि अगर 56 में से मैं 11 घटाऊंगा तो मैंने क्या काम करा, देखो 56 है, 56 और गुणा कितना हुआ यहाँ पर 11 बराबर 9 है। अब दोस्तों इसमें मैं आपको तरीके बताता हूँ 3-4। या तो आप इसमें ये देखो किसी का वर्ग तो नहीं है, अगर यहाँ जैसा कि आपको यहाँ होता 49 होता, जैसे कि 49 होता, स्टार कितना आपका यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 81 होता, और बराबर में आपसे कोई संख्या पूछ ली जाती तो आप सोचते हैं ये तो 49 तो है, 7 का वर्ग होता है, और 9 में 81 किसका होता है आपका 9 का होता है। तो आप यहाँ पर 2 केस बन सकते थे आपके, 7 दूनी 14 15 16, या तो आपका 16 बनया होगा, या आपका 9 में 7 घटा होगा 2 बनया होगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है आपकी
कि जैसा 49 में से 81 घटाकर डायरेक्ट संख्या भी आ सकती है। मतलब डायरेक्ट जो संख्या घटा होगा उसमें से 2 या 3 माइनस हो रहा होगा, या 2 या 3 प्लस हो रहा होगा, या जो संख्या घटा होगा उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, अपनी अगली संख्या आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है हमारा, फिर तो इसमें लॉजिक लग रहा है 5 और 6 को जोड़ूंगा तो 5 प्लस के 6 करता हूं तो कितना हो जाता है 11 माइनस के, अब ये देखो कितना है, और एक और एक कितना हो गया आपका 2 हो गया, 1 प्लस के 1 करता हूं कितना हो गया 2, 11 में से 2 घटाऊंगा कितना आएगा 9 आएगा, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसी प्रकार से सिंपली आप 37 है तो देखो 3 है, 3 प्लस के 7 करता हूं तो 7 3 कितने हो जाते हैं आपके 10, और माइनस का चिन्ह हमें माइनस करना ना, यहाँ पर गुणा तो कोई बात नहीं है, यहाँ माइनस कर देते हैं, और 3 कितना हो जाएगा 4। अब 10 में से 4 घटाऊंगा कितना जाएगा 6 जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 2 है, देखो 4 और 2 है तो 4 प्लस के 2 करता हूं तो कितना हो जाएगा 6, और माइनस के 1 और 1 प्लस के 2 करता हूं तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 6 में 3 घटाऊंगा कितना हो जाएगा 3। तो इसका सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 8 है प्लस के 7 कर देते हैं, 7 14 कितना हो गया आपका 15 हो गया, माइनस के 7 7 कितना हो गया 14, और 15 में से 14 घटाऊंगा कितना जाएगा 1, और 1 आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसमें तरीके काफी सारे हो सकते हैं, वर्ग लगा सकते हो, क्यूब लगा सकते हो, कुछ ना कुछ आपका तरीका बन गया होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए होंगे तो इन क्वेश्चन को विदिन सेकंड कर सकते हो, क्योंकि मैंने अब तक आपको 400-500 क्वेश्चन इस प्रकार के करा चुका हूं, क्योंकि रीजनिंग के समथिंग 1000 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, तो 1000 प्रैक्टिस सेट में से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन काफी सारे करा दिए हैं, तो एक भी क्वेश्चन आशा करता हूं आज के बाद गलत नहीं होगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन अच्छा सा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो अच्छे तो सारे हैं, आपको अगर आता है तो क्वेश्चन अच्छा है और हल्का है, नहीं आता तो मेरे दोस्त क्वेश्चन लगता है आपको बहुत भारी। ठीक है, देखो अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं पासे का, जिसको बोलते हैं हम डाइस। ठीक है, बस उसको लिख देता हूं, नीचे दिए गए 4 पासों में कौन सा एक पासा मानक पासा हो सकता है। अब मेरे दोस्त पासे का क्वेश्चन है, अब मैं आपको 4 पासे लिखता हूं, उसमें से आपको यह बताना है कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। तो अब इसमें मैं आपको यह सिखाऊंगा कि मानक पासा कौन सा होता है, साधारण पासा कौन सा होता है, किस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं मानक पासे की और साधारण पासे की। तो आपको क्लास में बने रहना है। और दोस्तों यार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई, लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत से मतलब पसीने में आपके साथ वीडियो बना रहा हूं सिर्फ आपके खातिर। ठीक है, तो आपको क्या करना, लाइक करो जल्दी से। अब देखो मैं 4 पासे बना देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4। आप कहोगे ये कैसे पासे हैं भाई, अब बने ना पासे, कोई दिक्कत थोड़ी है, पास ही तो बनाने भाई, पासा तो बहुत आसान होता बनाना। ठीक है, A B C D। अब इसमें मैं संख्या लिख देता हूं 1 6 2। जल्दी से आंसर बताना कमेंट में कि कौन सा पासा आपका होने वाला मानक पासा। 3 4 5 और आपको हो जाएगा 1 5 4 और 1। देखो 3 5 4 1 3 5 2 4 5। अब जल्दी से बताओ मेरे दोस्त कौन सा मानक पासा होगा इसमें, जल्दी से बताओ। ऑप्शन आपके सामने A B C D 4 ऑप्शन है, क्या A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, जल्दी से बताओ। तो मेरे दोस्त अब इसको समझो, अब मानक पासे की पहचान क्या होती है, मानक पासे की पहचान क्या होती है। तो पहले तो आपको यह याद होना चाहिए कि पासा कितने प्रकार का होता है। तो देखिएगा दोस्तों, पासा 2 प्रकार का होता है, एक आपका साधारण पासा, एक होता है आपका मानक पासा। पासे के कितने टाइप होते हैं, पासे के 2 टाइप होते हैं, एक खुला पासा, एक बंद पासा। ठीक है, तो ये कौन सा पासा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पासा बताओ कौन सा पासा, तो मेरे दोस्त ये क्या होता है आपका बंद पासा होता है। खुला पासा कैसा होता है, वो खुला पासा मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो अब इसकी मैं जांच करवाता हूं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना कि मानक पासा, देखो अभी आपको आंसर खुद ही देना है कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब आप कहोगे सर विपरीत सतहों का योग 7 का मतलब है 6 2 7 तो इसका भी हो रहा है, और 4 3 7 तो इसका भी हो रहा है, और यहां पर देखोगे तो 5 2 7 इसका भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका नहीं हो रहा। तो ये तीनों पासे तो मानक पासे हैं, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 होता। पर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि विपरीत सतह क्या होती है। तो विपरीत सतह का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं एक पासे की, तो मैंने यहाँ पर एक पासा ले लिया, एक पासा ले लिया, और पासे में मैं संख्या ले लेता हूं, कौन सी भाई, 1 है 2 है 3 है, ये वाला पासा ले लिया। अब विपरीत सतह का जो योग 7 का मतलब है कि एक में ऐसा क्या जोड़ूं कि जिससे 7 जोड़ाओ तो आप कहोगे 6, 2 में ऐसा क्या जोड़ूं तो आप कहोगे 2 में जोड़ो 5, 3 में ऐसा क्या जोड़ूं तो आप कहोगे कितना भाई 3। मतलब अब आपका समझ चुके होंगे कि विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। कि अगर कोई पासा दे रखा है तो इसका योग 7 बनना चाहिए। दोस्तों आपने देखा कि आप सोचने लगे यार 6 2 तो 7 हो रहा है, मतलब 6 कितना 7 हो रहा है, और 4 3 कितना 7 हो रहा है, तो इसका मतलब आप
कहते हैं कि 3 पासे इसमें मानक पासे। और दोस्तों याद रखो कि मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ना कि उसकी पड़ोसी सतहों का योग 7। क्या मतलब, सुनो, मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत मतलब एक से मतलब जो विपरीत सतहों का, 1 का 6, 2 का 5, 3 का 3, और ना कि उसकी क्या है, पड़ोसी सतहों का योग। अब जिसकी दोस्तों पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है वो क्या कहलाता दोस्तों, वो साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पड़ोस साधारण पासा कहलाता है। अब दोस्तों आप देखो तो इसमें मानक पासा कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें देखो विपरीत सतहों का योग किसका 7 हो गया, आप कहोगे 6 और 1 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया है, और आप देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये सी क्यों हुआ, सी इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों इसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, इसकी विपरीत सतहों का योग 7 है। ठीक है, इसकी क्या है, विपरीत सतहों का योग 7 है। अगर मैं देखूंगा तो 1 का कितना हो जाएगा 6, 5 का कितना होगा 2, 3 का कितना हो जाएगा 3। अब ये वाले पासे क्या थे, कौन से थे, ये थे आपके कौन से भाई, ये थे आपके साधारण पासे। कौन से थे, साधारण पासे। और साधारण पासा वह पासा होता है जिसकी पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया आपका फाइंड मिसिंग नंबर का, कि आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या लानी है। जल्दी से बताओ, क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल, जैसे कि 2/3 अनुपात 19 बटे कितना हो गया आपका 29, और समानुपात कितना हो गया 8/7, और यहाँ पर आपको संख्या लानी है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका सिंपल है कि आप यहाँ पर आंसर लेकर आओ कुछ भी। अब दोस्तों पहले तो आपके सामने इसके ऑप्शन होने चाहिए। आप कहोगे सर मैं तो तुक्का मारूंगा, और तुक्के से आपका सही आ जाएगा। तो मेरे दोस्त कहाँ जो तुक्का मारोगे, तुक्का मारने वाले का सिलेक्शन होता तो घर में, हर एक घर में क्या होता है कि हर एक घर में हर एक व्यक्ति आज सरकारी जॉब पर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें तुक्का मारने की जरूरत नहीं, दिमाग का तर्क लगाने की जरूरत है। आपको 219 बनाना है, तो 219 बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 × 9 कर देनी है, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, प्लस के 1 कर देना है, कितना जाएगा मेरे दोस्त 19 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 है, 3 में मल्टीप्लाई 9 की कर देनी है, 9 कितना हो जाएगा 27, प्लस के 1 कर देना है, तो कितना हो जाएंगे आपके 9 9 18 9 कितना 27, और 2 प्लस कर देना है आपको 29 हो जाएंगे। आपको सर यहाँ 1 प्लस करा, यहाँ 2 करा। अब मेरे दोस्त 1 प्लस करा, 2 प्लस करा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको क्या है कि जो आपने यहाँ करा है वो आप यहाँ कर सकते हो, और आपका राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल अगर मैं बात करूं कितना भी, अगर मैं ऑप्शन लिखूं ना, ऑप्शन लिखो इसके, तो देखो पहला ऑप्शन लिख देता हूं, जब भी आप कहोगे, नहीं तो सर आप कहोगे कि ऐसा तो कोई भी ला सकता है कुछ भी तर्क लगा कर। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करता हूं, ABCD ऑप्शन है इसके ABCD 26/7, 28/78 और 19/29, 30/12। अब आपके सामने ऑप्शन है, जब आपके सामने ऑप्शन है तो अब आप सिंपल करोगे ना, तो सिंपल तरीके से करो। 8 है, 8 में मल्टीप्लाई मेरे दोस्त 9 की करो। 8 में मल्टीप्लाई कितने करो, कितने करी थी हमने, यहाँ 9 की करी थी, तो अगली संख्या में भी 9 की करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी करनी पड़ेगी, 9 की। यहाँ मैंने राइट आंसर तो लिखा ही नहीं आपका 73/65। मैंने ऑप्शन मतलब जो राइट था वो ऑप्शन लिखा नहीं और अलग ऑप्शन लिख दे। ठीक है, अब आप खुद ही समझ सकते हो। तो 8 9 कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, 8 9 हो जाते हैं आपके 72, प्लस के 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 73, क्योंकि यहाँ भी प्लस के 1 करा था। इसी प्रकार से 7 है, 7 में मल्टीप्लाई करूंगा, 7 में कितना हो जाते हैं 63, प्लस के 1 करूंगा कितना हो जाएगा 64। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कितना गया 73/64 आ चुका है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। पर आप कहोगे सर यहाँ तो 73/65 है, यहाँ तो 73/64 आया हुआ है। एक ऑप्शन आपको ऐसा ही दिखाई देगा सेम 73/64 का, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो आपके सामने एक ऑप्शन ऐसा ही दिखाई देगा, कितना भी 73/64 का। और आप हमेशा इसको ही टिक कर कराओगे जल्दबाजी में, तो आप क्वेश्चन को जल्दबाजी में सोल्व नहीं करना, हिसाब से करना है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर 2 प्लस करा तो यहाँ पर 2 प्लस करो, जब भी हम आंसर राइट मानेंगे। तो जैसे ही मैं 2 प्लस करता हूँ तो मेरे दोस्त कितना हो जाता है, 65 हो जाता है। अब मेरा राइट आंसर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए दोस्तों एक ले लेते हैं हम नंबर सीरीज, जो कि अल्फाबेट के ऊपर होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, अल्फाबेट के ऊपर होती है। ये होगा, ये होगा। तो देखो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इस क्लास को यहीं रहने देता हूँ, और एक क्लास में आपकी, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय लग रहा है ना, तो मैं एक क्लास बनाऊंगा आपकी। क्या है कि शाम को समथिंग आपकी जब भी आप आएगी उसकी क्लास बनाऊंगा कि मैं कॉपी और पेन पे, जैसे कि मैं पहले पढ़ाता हूँ ना, ऐसे बना दूंगा, और एक साथ समथिंग 30-40 क्वेश्चन लिख लूंगा और वहां अच्छे से समझाऊंगा। पर दोस्तों दिक्कत क्या आती है पता है, कॉपी पेन पर समझाने में एक ही दिक्कत आती है भाई, वो कंटेंट वो तरीके से नहीं समझाया जाता जो बोर्ड पर समझाया जाता। जैसे कि मैं यहाँ बोर्ड पर अच्छे तरीके से आपको भी एक्सप्लेन करा दिया था, यहाँ वहां पर नहीं समझाया जाता। पर दोस्तों मैनेज करना समझने की, अगर आपकी इच्छा होगी कि बोर्ड पर पढ़ाना तो बोर्ड पर पढ़ा दूंगा, अगर आपकी इच्छा होगी कॉपी पढ़ाना तो कॉपी पढ़ा दूंगा। तो आप कमेंट करके ये बताओ क्वेश्चन कैसे लगे, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और जब कल को एग्जाम होगा तो कितना बेनिफिट आपको मिला। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जब तक बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब